अगर किसी चीज़ से खौफ है तो वो पाकिस्तान से खौफ है कि ये ना रहें, ये अपनी जान देने से कभी गुरेज नहीं करते, इनसे डरते हैं। हमारा हमसाया नेबर है, हमारे हमसाया के घर फौतगी हो जाए तो हमें उतनी ही तकलीफ होती है जितनी हमारे अपने घर में तकलीफ होती है। रजीम चेंज उस जगह पे होती है जहाँ पे अवाम डिवाइड होती है, वहाँ पे अवाम डिवाइड नहीं है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो एक मजहब के नाम पे इनकलाब आया था और उसी पे वो खड़े हुए। अपने इक़्तिदार की खातिर, अपने स्वाद की खातिर इंसानियत को इसने कत्ल किया है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। पाकिस्तान को भी जो है इस चीज़ के ऊपर साथ देना चाहिए ईरान का, खाली बयान से नहीं, इसके अलावा और भी अमल करना चाहिए इसके ऊपर। मुझे नहीं लगता कि ईरान कमज़ोर होगा, बल्कि ईरान जो है दोबारा ज़्यादा उभरेगा। इसराइल का मिशन था, उन्हें पूरा कर लिया अपना, खामनेई को शहीद करके, बस यही है। पाकिस्तान अभी तक जो भी कर रहा है बेहतर कर रहेगा, इंशाल्लाह ताला आगे बेहतर ही करेगा और इंशाल्लाह यहूदियों को शिकस्त देगा। हमसे 7 गुना बड़ा मुल्क था इंडिया। कैसा जवाब दिया हमने, बताएं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम उनकी शहादत पे पुरजोर मजम्मत करते हैं और उम्मत मुस्लिमा के लिए ये एक चैलेंज है। इसके बाद किसकी बारी है ये सोचना हमें, क्योंकि उसने किसी को नहीं बख्शना। अगर ये लोग एक साथ एक मुट्ठी हो जाएं तो अमेरिका की ये हिम्मत नहीं है कि वो दोबारा किसी को भी आके इस तरह से अटैक करे। इसराइल कुछ नहीं हासिल करना चाहता, ये असल में अमेरिका की साजिश है। अमेरिका ने इसराइल को आगे लगाया हुआ है, फंडिंग अमेरिका की है, कर वो रहा है। और ये देखें ना, मतलब वो तो इस तरह से नहीं कि किसी घर में मान आए वहाँ काबुज होकर बैठ गए। अब इसी तरह से यहाँ भी ये घुसेंगे, ये इस तरह करेंगे। हमें एक होना है, मुसलमान अगर एक हो जाएं तो ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसी तरह से जुल्फ़िकार भुट्टो ने सरबराही कॉन्फ्रेंस इकट्ठी की, किस तरह से अलग अलग चुन के सबको मार दिया गया, किसी को किसी तरीके से, किसी को किसी तरीके से। ये मुसलमानों को एक नहीं होने देंगे। अल्लाह करे कि ये लोग एक हो जाएं, तो उसमें फिर हमारी बकाए, वरना नहीं बहुत मुश्किल हो जाए। जिन जिन जगहों पे अमेरिका के थे एयर बेसिस, उनको उन्होंने अटैक किया। अब देखें ना, तो गेहूं के साथ घुन तो पिसना है ना, डायरेक्टली अटैक तो नहीं वो कर रहे ना। अगर उनके वहाँ पे अड्डे ना होते तो वो अटैक ना करता। वो तो बेसिकली तो उनके जहाँ पे एयर बेसिस हैं वहाँ पे अटैक हो रहे हैं। तो फिर रास्ते में जो कुछ आएगा वो तो फिर होगा नहीं। हम आवाम ही नहीं जब कुछ चाहेंगे, हुकूमत क्या करेगी? इसके लिए हमें स्टेप फॉरवर्ड होना है आवाम को। उसके बाद हम किसी को कुछ कह सकते हैं कि आप कुछ करें। हम लोग अपने रोजे खोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पुलाव खा रहे हैं, जर्दे खा रहे हैं, बिरयानियाँ खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं। हमें क्या लगे कौन कौन शहीद हो रहे हैं? खamenei साहब की सारी फैमिली, बच्चे, बहू, बेटा सब शहीद हो गए। हमारा तो बनते नहीं था कि हम लोग कुछ खाएं। हमारे लिए ये एक लम्हा फिक्रिया है कि हम लोग इतने बेहिस हो गए कि एक बंदा जो इस्लाम का बोलबाला के लिए उसने अपनी जान दे दी और हम लोगों को उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। वो कितना बड़ा है, कुवैत है, कतर है, ओमान है, वो सब बिके हुए हैं। अगर किसी चीज़ से खौफ है तो वो पाकिस्तान से खौफ है कि ये ना रहें, ये अपनी जान देने से कभी गुरेज नहीं करते, इनसे डरते हैं। हम लोग अगर आज भी एक ना हुए तो हमें बहुत हमें फेस करना पड़ेगा। ईरान के साथ तो बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है ना। वाहिद ईरान ही था जो इसराइल के ख़िलाफ़ जंग कर रहा था। बाकी इस्लामी मुल्क तो अरब कंट्री सारे अमेरिका के साथ ही हैं, मिले हुए हैं। अवाम तो बहुत ज़्यादा, यानी कि उनके परेशानी है, अफसोस है अवाम को। लेकिन जो हुकूमत है ना, वो ज़रा डाउटफुल है। ईरान में ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये पूरी उम्मत मुसलमान के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। ये खामनेई साहब का जो कत्ल किया गया है, तो ये पूरी उम्मत मुसलमान के लिए बहुत बड़ा नुकसान किया गया है। इसराइल तो वैसे भी बदमाश मुल्क है एक, और इन्होंने बहुत बड़ा नुकसान किया है। और इंशाल्लाह हम ईरान के साथ खड़े हैं। सब मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे तो इसमें मुसलमानों का ज़्यादा फ़ायदा होगा कि वो सब इकट्ठे होके जल्दी से जल्दी उनको निस्तो नबूद हो जाएंगे वो इंशाल्लाह। अगर उनके पास चला गया कोई मज़ाइल तो वो उनको टारगेट उनका वो नहीं है, या बहरीन या मतलब कोई भी मुल्क नहीं है, ये समझ रहे हैं तो वो गलत समझ रहे हैं। मेरे ख्याल से किया तो उन्होंने मतलब बेसिकली इसराइल पे किया या अमेरिका पे किया। यहूदी है ना, वो मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। हमारे यहाँ दुश्मन है, जो भी मुसलमान है वो हमारा दोस्त। जो सिलसिला भी चल रहा है ना, ये हम इसको गलत कहते हैं। हमारा हमसाया नेबर है, हमारे हमसाया के घर फौतगी हो जाए तो हमें उतनी ही तकलीफ होती है जितनी हमारे अपने घर में तकलीफ होती है। इसलिए उनके साथ हम खड़े हैं और हमारे जज्बात उनके साथ हैं। हमारी गवर्नमेंट भी ये जो कर सकती है उसको करना चाहिए। वो उन्होंने यूएस पे अटैक किया है, उन्होंने मुसलमानों किसी पे नहीं अटैक किया। उन्होंने उनको अड्डे दिए हैं तो इनके खिलाफ दिए हुए हैं ना, और तो इस खिते में उनके साथ कोई भी नहीं है जिनके खिलाफ वो अड्डे थे। रजीम चेंज उस जगह पे होती है जहाँ पे अवाम डिवाइड होती है, वहाँ पे अवाम डिवाइड नहीं है। वहाँ पे वो एक, ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो एक मज़हब के नाम पे इनकलाब आया था और उसी पे वो खड़े हुए। हमें चाहिए कि हम ईरान का साथ दें और उनको जवाब दें, क्योंकि हम दिफाई निज़ाम के लिहाज से हमारी अफवाज पाकिस्तान जो है वो बहुत मजबूत है। हमने इंडिया को जवाब दिया और इंडिया भी अब ये देखें कि अगली बारी हमारी इसी तरह के इसराइल भारत के साथ भी मिल रहा है।
ट्रंप दुनिया के लिए खतरनाक है, मुसलमानों के लिए क्या, पूरी दुनिया के लिए खतरनाक। ट्रंप ने ये जो हरकतें की हैं इसका इससे जवाब मिलेगा। अल्लाह करे से ऐसा शऊर आए या फिर इसे ऐसा जोड़ का मिले कि इसे समझ आए कि इसने करतूत बहुत ही बुरी की है, कि इंसानियत को ख़त्म करने का इरादा कर लिया इसने अपने इक़्तिदार की खातिर, अपने स्वाद की खातिर। इंसानियत को इसने कत्ल किया है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। हम सब मुसलमानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हम उनके साथ जान माल धर्म सुखन हर तरह से करें। वो अरब कंट्री पे अटैक नहीं है, वो अमेरिका पे अटैक है, इसराइल पे अटैक। इतनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। बहुत अच्छे इंसान थे आयतुल्लाह खामनेई, बहुत दलेर आदमी, तो वो झुका नहीं है और ना ही बिका है, ना वो डरा है इनसे। इन्होंने बहुत कहा कि हमें छोड़ दो या हमारे साथ सरेंडर करो, मुज़ाकरा ये वो, उसने नहीं। ये जो ट्रंप है ना, इसने पहले इमरान खान जब वज़ीर आज़म था तो उस वक्त कहा था ये पाकिस्तानी बहुत ग्रेट पीपल है, ग्रेट लीडर है जी। अब ऐसे ही शहबाज शरीफ को भी कह रहा है कि ये भी बहुत ग्रेट लीडर है जी, प्राइम मिनिस्टर है, पाकिस्तानी कौम भी बहुत ग्रेट है। ऐसे ही हमारी चापलूसी करके तो हमें इस्तेमाल करेंगे। ईरान के ऊपर जो अमेरिका ने और इसराइल ने अटैक किया है वो तो गलत की है, क्योंकि इस्लामी मुल्क है और वैसे भी खामनेई साहब जो हैं वो एक अच्छे लीडर थे और वो मुस्लिम उम्मा के अच्छे लीडर थे जो अमेरिका के ख़िलाफ़ बोल रहे थे। और लिहाजा पाकिस्तान को भी जो है इस चीज़ के ऊपर साथ देना चाहिए ईरान का, खाली बयान से नहीं, इसके अलावा और भी अमल करना चाहिए इसके ऊपर। मुझे नहीं लगता कि ईरान कमज़ोर होगा, बल्कि ईरान जो है दोबारा ज़्यादा उभरेगा और ज़्यादा जोश के साथ जो है वो अटैक करेगा। और आप देख ही सकते हैं कि अभी इस टाइम ईरान क्या कर रहा है। मिडल ईस्ट के ममालिक पे थोड़ी अटैक किया है, वो तो उसने बयान भी दिया है कि बल्कि वो मिडल ईस्ट के ऊपर नहीं अटैक, बल्कि अमेरिका के जो अड्डे उनके ऊपर अटैक किया गया है। अमेरिका की ये गलत फहमी है। अमेरिका ये सोचता है कि खामनेई के बाद जो है, यानी उनकी शहादत के बाद जो है वो वहाँ पर हुकूमत चेंज हो जाएगी या कुछ भी उसका अमल दखल हो जाएगा। इस तरह का कोई काम नहीं होगा, बल्कि लोगों का जज्बा जो है ज़्यादा हो चुका हुआ है इस काम के अंदर। वो ज़्यादा अमेरिका के ख़िलाफ़ नारेबाजी कर रहे हैं। ईरान के वो अच्छे लीडर थे और जो है वो किसी भी ऐसी ताकत के आगे झुके नहीं हैं, ना तो इसराइल के आगे झुके हैं, ना अमेरिका के आगे झुके हैं, बल्कि वो डट के खड़े हुए थे और उनका ज़ोरदार मुकाबला किया उन्होंने। 86 साल की उम्र में शहादत का रुतबा हासिल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि शहादत जो है वो जंग के दौरान मिलती है और जंग जो होती है वो अल्लाह की राह में जंग लड़ी जाए तो शहादत मिलती है। तो उन्होंने 86 साल की उम्र में अगर शहादत का रुतबा हासिल किया तो ये बहुत बड़ा मुकाम है और ऐसे मुकाम किस्मत से मिलते हैं, बहुत कम लोगों को मिलते हैं। असल में कोई भी मुसलमान मुल्क है, किसी पे भी मसला होता है तो बाकी सबको उनकी हमायत में खड़े होना चाहिए और दुश्मन को दो टोक जवाब देना चाहिए। जितने भी मुसलमान हैं वो उनको चाहिए कि भरपूर हमायत करें और हम भी अपने दिल से बिल्कुल हर लिहाज से हाज़िर हैं। जहाँ ज़रूरत हो हम इंशाल्लाह साथ देंगे।